बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। आमद रमज़ान से ही मुख्तसर अरबाब हक़ के वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से रोज़ाना शहर शहर गुरबा में मुफ्त लेकिन आटे की जानलेवा तकसीम हंगामा खेज छीना झपटी के माहौल में जारी है। इस हवाले से तकसीम आटा के वेल अरेंज फोटो सेशन में मुकर्रर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ आटा बांटने की जो वीडियोज़ रिपोर्ट टीवी स्क्रीन पर नमूदार हो रही हैं, दिल दहला देने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्त आटे के इस महाल हुसूल में तादम 8 मफलूक पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, लेकिन मुफ्त आटा पाने की सही जारी है कि अभी तक जहाँ बाकी है। अल्लाह बख्शे, मुझे तो ये देखकर वर्ल्ड फेम इकनॉमिक्स जीनियस और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आर्किटेक्ट डॉक्टर महबूब उल हक याद आ जाते हैं। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म दूसरा दौर था। UNDP ने पाकिस्तानी गवर्नेंस में बेहतर अंदाज में हुक्मरानी के लिए गुड गवर्नेंस ग्रुप नाम का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कायम करने के लिए फंडिंग की। नून लीगी होनहार एहसन इकबाल इंचार्ज वज़ीर के तौर पर प्रोजेक्ट के भी निगरां थे। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से सिफारिशात लेने के लिए 3 रोज़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग इस्लामाबाद में हुई, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं अपनी डेवलपमेंट मीडिया स्पेशलाइजेशन के हवाले से डॉक्टर महबूब उल हक के ग्रुप में आ गया। 3 रोज़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग में इनका फोकस तख्फीफ गुर्बत पर रहा। एक तजवीज़ उन्होंने बहुत दलाइल से दी कि कम अज़ कम 3 साल के लिए आटे की कीमत 6 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी जाए और इसे मुमकिन बनाने के लिए गंदम काश्त के रकबे में तोसी और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने पर फोकस किया जाए। सभी ग्रुप मुत्तफिक थे कि गुड गवर्नेंस के लिए ये बहुत समर आवर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद में मैं ही एक मीडिया वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन था और एहसन इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी आए, तो इनसे इस्तफसार किया कि सिफारिशात का क्या हो रहा है। वो तो बहुत बड़ा काम कर दिया था आपने। दौराने चाहे बड़ी आहिस्तगी से बताया कि कुछ ना पूछें, सब सिफारिशात प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब डम करते जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर का इन्नल्लाह है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक इन्नल्लाह नामुर कानूनदान और आइनी माहिर जनाब एतजाज़ हसन ने पढ़ी। लंगड़ी अधूरी मौजूद पार्लिमान में वज़ीर आज़म की बड़ी धुआंधार तकरीर के बाद जो टेलर मेड कानून साजी अदलिया के पर काटने के लिए शहबाज स्पीड के साथ हुई है, वो तो नैब के पर काटने वाली कानून साजी के रफ्तार को भी मात दे गई। इसकी तशरीह और मोहलिक नताइज का इंतबाह करते ही एतजाज़ साहब को इन्नल्लाह पढ़ना पड़ी। एक पूरी कौम ने तब पढ़ी थी जब नून लीग की पहली वफाकी दौर में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की पेशावराना जुरात गंदाना पर सुप्रीम कोर्ट पर हुई लश्कर कशी में इन्हें जान बचाकर पिछली राहदारी से फरार होना पड़ा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के तहलील के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर साहिबान के ऐनी आइन के मुताबिक अपने आइनी फरीज़े से मुसलसल सियासी हिचकिचाहट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियारात और फरीज़े के मुताबिक कौमी मईशत को मज़ीद मुसलसल तबाह करने वाले बेकाबू आइनी बहरान को काबू करने के लिए पेशावराना आइन का इर्तिकाब क्या कर दिया। अदालत उज़्मा आसिफ की जद में आ गई। जज साहिबान को काबिल रश सियासी अबलाग में लपेट कर जो दुश्नाम तराशी हुई और तश्कील बेंच और इख्तलाफी नोट के नाम पर या आड़ में जो हो रहा है, इस पर मुल्क की असल जमहूरियत और आइन व कानून पर दस्तरस के हामिल माहिरीन अपने वाजी पसंद वाबस्तगियों और शनाख्त को बराए ताक रख कर काबिल एतबार व फाहम तशरीह से टेलर मेड कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। खिलवाड़ का जो तज्जिया और रहनुमाई कर रहे हैं, वो तो तारीख साज और मतलूब मज़ाहमत का सुनहरी रिकॉर्ड बन रहा है। खुद जमहूरियत नवाज शरीफ इतना कुछ समझ रहे हैं कि इसका 10-15% भी दौलत राज के खौफजदा और लागर की लार्ड के समझ में आ जाए तो वो आवाम को डरते डरते कुछ रिस्क लेकर भी राय रास्त पर आ जाएं। ये तबका खुद आसेब में है तो पार्लिमान और अदलिया और आसेब के साए तो पड़ने थे कि अब दौलत राजा के ये शहजादे शहजादियाँ किस किस रियासती इदारे के राज दुलारे हैं। अवाम इससे खूब आगाह हैं, इतना ही जितना औलागर के लॉर्ड के इन करतूतों से, जिसमें पाकिस्तान का सरमाया ऑफशोर कंपनियों और बैंकों में घुमाने लगाया गया। लेकिन याद रहे, शाह ईरान को बैरून मुल्क ज़ाती अकाउंट्स के 16 बिलियन या इंडोनेशिया के सोहार्तो के 8 बिलियन और मार्कोस के 6 बिलियन डॉलर इनकी मलकाओं और आले औलाद के नसीब में नहीं आए। वो कैसे कैसे दियारे गैर में अपने अंजाम को पहुँचे। किसी दर्द दिल रखने वाले पब्लिशर
کو اس پر کتاب شائع کر کے قومی خدمت انجام دینے کا وقت ہے۔ یہ جو آئینی، سیاسی اور معاشی بحران کا رخ سیدھے سادے، واضح اور شدت سے مطلوب واحد حل انتخابات اور تازہ دم مینڈیٹ تشکیل حکومت کی طرف سے موڑ کر عدلیہ اور پارلیمان میں کھلواڑ اور احتجاجیوں کو فسطائیت میں لپیٹا جا رہا ہے۔ کارکنوں کے بعد حسان نیازی جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوان سالہ بیرسٹر کو شہر شہر گرفتاریاں ڈال کر وکلا کا موڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے گرل کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ارشد شریف کے بعد ذلِ شاہ حادثے میں شہید ہوا، سوچو اس کے تادم نتائج کیا نکل، اور کروڑوں کی روٹی کم کی کم ہی رہ جائے گی، اور پھر لیپ ٹاپ بانٹنے پر اربوں کا جواز اس گمبھیر معاشی بحران میں بنتا ہے۔ یہ فقط نوجوانوں کو اپنی طرف ہی لانے کا ہدف ہے یا کچھ اور؟ دوسرا رخ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔